नमस्कार साथियों, जन आधार एक आवश्यक दस्तावेज है। इसका हर समय आपके पास होना आवश्यक है। तो मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में आपको प्रक्रिया बताऊंगा, जिसको यदि आपने फॉलो किया और अपनाया तो आपका जन आधार आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा और जहां भी आपको उसकी आवश्यकता लगेगी वहां आप उसे उपलब्ध करवा सकते हैं। या यूं कहें शॉर्ट भाषा में कि आपका जन आधार आपकी जेब में हमेशा रहेगा। तो साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं वो मैं चैनल पर सबसे पहले आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है उस पर जाना है। आपको प्ले स्टोर का आइकन इस तरह का दिखाई देगा, जहां भी आपके मोबाइल में है आप उसे सर्च कर लीजिएगा और प्ले स्टोर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर क्लिक आपको कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ एक सर्च बार दिखाई देगी, जहां मैं एरो के थ्रू आपको बता रहा हूं, यहां आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अब खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहां पर लिखना क्या है, जो मैं बता रहा हूं वही आपको लिखना है। जन आधार आपको यहाँ लिख लेना है। जैसे आप इतना लिखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जन आधार ऐप। इस तरह से आपको ऑप्शन डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ जन आधार का जो एप्लीकेशन है, जो गवर्नमेंट का ऐप है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह का नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, तो आपको इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम सिस्टम प्रोसेस करेगा और इस ऐप को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। तब तक आपको वेट करना है और जब सिस्टम पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ये ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपको डिस्प्ले होगी। यहां आपको लिखा हो सकता है आपका सिस्टम में मिल जाए इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, आपको यहां मिल जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहां ओपन का नीचे की ओर दिखाई देगा। तो आपको उस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां मैं एरो के थ्रू आपको बता रहा हूं कि ओपन का ऑप्शन हो सकता है आपको यहां मिल जाए और नहीं मिलता है तो आपको जैसे भी आप ऐप ओपन करते हैं आपके मोबाइल में, वहां जाकर ढूंढना है। सबसे बाद में आपको जन आधार का एप्लीकेशन मिल जाएगा। हालांकि आपको मैं बता रहा हूं कि ओपन का ऑप्शन मुझे यहां मिल रहा है, तो आपको भी यही मिलेगा। तो आपको इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जन आधार एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नो योर जन आधार आईडी का। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नो योर डीबीटी डिटेल का। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नो योर जन आधार स्टेटस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। चौथे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ई कार्ड का। तो साथियों, इन चारों ऑप्शनों पर कार्य कैसे करना है इससे जुड़ा वीडियो मैं चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है और इन चारों बिंदुओं को आप समझना चाहते हैं कि यहां से कैसे हम हमारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से इन चारों बिंदुओं पर कार्य कैसे करना है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आपका जन आधार आपके जेब में ही कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ देखना है, मेरा मेन टॉपिक है जो वीडियो बनाने का वो ये वाला है। यहाँ आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा एसएसओ लॉगिन का। तो यदि आपकी एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई है उन साथियों के लिए काफ़ी उपयोगी ऑप्शन है और मैं मानता हूं कि अधिकतर साथियों की अब एसएसओ आईडी बनी हुई है। तो आप यहाँ देखिएगा जो मैंने हाईलाइट करके बताया है एसएसओ लॉगिन, इस एसएसओ लॉगिन का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जन आधार आपको यहाँ लिखा मिलेगा। अब आपको यहाँ नीचे की ओर दो बिंदु मिलेंगे मुख्य रूप से, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपको मिलेगा एसएसओ आईडी। तो आपकी जो भी एसएसओ आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। जैसे हमारे पुराने टीचर साथी है तो उनकी एसएसओ आईडी RJJW या RJ जैसे बनी हुई है वो वाली आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। और जो नए साथी है
वो जानते हैं कि एसएसओ आईडी उनकी क्या है। उन्होंने यदि मर्ज की होगी तो उनकी आईडी अलग तरीके की है, उनके नेम से भी हो सकती है। तो जो भी आपकी एसएसओ आईडी है आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के जो पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उक्त दोनों कार्य करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐप वापस इस तरह का इंटरफेस लेकर आ जाएगी। आपके सामने वापस ये चारों ऑप्शन आ जाएंगे। परंतु साथियों यहाँ नया क्या होगा, ये ऑप्शन आपके पास पहले भी आ रहे थे, परंतु अब इनमें नया क्या होगा, जब आप एसएसओ के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसमें नया क्या है। आपको सबसे पहला बिंदु मिलेगा यहाँ पर नो योर जन आधार आईडी। यदि आप आपकी जन आधार आईडी जानना चाहते हैं या आपके जन आधार नंबर जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और ऑटोमेटिकली आपके जन आधार नंबर क्या है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। हालांकि साथियों मैंने सुरक्षा कारणों से यहाँ कुछ ब्लर कर दिया है, परंतु यदि आप जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको आपके जन आधार नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब इसी के नीचे आपको ओके का ऑप्शन ही मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आसानी से आपके जन आधार नंबर देख सकते हैं। और अब आपने जब जन आधार नंबर आपके देख लिए हैं, इस जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता है तो आप ये जन आधार नंबर वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप यहाँ से जन आधार आईडी आपकी जान पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा नो योर डीबीटी डिटेल। यदि आप डीबीटी डिटेल जानना चाहते हैं आपकी तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो भी डीबीटी आपके खाते में हुई होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको दो बिंदुओं पर यहाँ दी जाएगी। जैसे फैमिली ट्रांजैक्शन कोई हुआ होगा तो वो डिटेल आपको यहाँ दी जाएगी। फिलहाल मेरे इसमें कोई डेटा फाउंड नहीं हुआ है तो यहाँ नो डेटा मिल रहा है, परंतु यदि डायरेक्ट डीबीटी आपके अकाउंट में हुई होगी फैमिली ट्रांजैक्शन के माध्यम से तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरे नंबर के बिंदु की कि यदि मेंबर ट्रांजैक्शन आपके आईडी पर हुआ होगा तो वो डिटेल आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ मेंबर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से भी आपके खाते में यदि डीबीटी हुई है होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि मुझे यहाँ नो डेटा फाउंड मिल रहा है क्योंकि मेरे इसमें कोई डीबीटी नहीं हुई है, इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। परंतु यदि आपके खाते में या आपसे संबंधित कोई डीबीटी हुई होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो दूसरे नंबर के बिंदु को भी साथियों मैंने अब यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु की ओर। तो यहाँ आपको एक बैक का एरो दिखाई देगा, इस एरो पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वापस बैक आ जाएंगे और ऐप आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा नो योर जन आधार स्टेटस। यदि आप आपके जन आधार स्टेटस को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एडिट आपने यदि आपके जन आधार को किया होगा तो कब किया है, उसका स्टेटस क्या है और स्टेटस डेट क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ मिल जाएगा स्टेटस डिस्क्रिप्शन क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपके जन आधार से संबंधित सारी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी इस जन आधार स्टेटस में। अब आपने ये सारी जानकारी यहाँ देख ली है तो आपको यहाँ एक ओके का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ओके पर क्लिक करके यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद साथियों मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो में प्रक्रिया बताऊंगा कि जिसके माध्यम से हमेशा आपका जन आधार आपके जेब में रहेगा। तो उसके लिए सबसे अंतिम ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड ई कार्ड। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम सर्वर प्रोसेस करने में लेगा। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन साथियों यहाँ मांगी जाएगी। जैसा कि मुझे अब सर्वर अभी टाइम ले रहा है, अब आपसे इस तरह की यहाँ परमिशन मांगी जाएगी। तो आपको जो एलाउ दिखाई दे रहा है इस एलाउ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह से आपका जो जन आधार है आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एक क्लिक पर आपका जन आधार आपके पास आ चुका है। तो आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर जहाँ मैं एरो के थ्रू बता रहा हूँ आपको यहाँ मिल जाएंगे 3 एरो, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे
आपके सामने इस तरह से और अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको मिल जाएगा सेंड ए कॉपी का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं वहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।